हैप्पी होली एवरीवन। सो आई होप आप सभी मस्त जबरदस्त औसम होंगे एंड साथ ही साथ होली के रंग में एकदम सराबोर होने वाले हैं या फिर हो चुके होंगे। तो आज के सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि आखिरकार जो ये हमारी होली है ना, इसमें कई सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं होता। तो आज हम होली से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस और कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए ताकि वो इस होली कुछ नया, कुछ अलग सीखे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, इंग्लिश के लिए कोई भी हॉलीडे नहीं है, डेली आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। तो ये भी एक पार्ट है, ठीक है। फन वे में हम होली के साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम होली में बात करते हैं रंगों की, तो हमारे पास दो तरीके के रंग होते हैं, है ना। एक होता है कच्चा रंग, एक होता है पक्का रंग। तो कच्चे रंग को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट कलर एंड वही अगर मैं गुलाल और अबीर की बात करूं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलर्ड पाउडर। पिचकारी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर गन या फिर वाटर पिस्टल या फिर आप इसको कह सकते हैं स्क्वाट गन या फिर स्क्वाटर। साथ ही साथ जब हम पानी के गुब्बारे भरते हैं, जो कि मेरा फेवरेट काम है, और पानी के गुब्बारे जैसे कि बच्चों को बहुत पसंद है और लोगों के ऊपर बैल्कनी या फिर छत से फेंकने में और भी ज्यादा मजा आता है आते जाते लोगों के ऊपर। तो जो हमारे ये गुब्बारे होते हैं, ठीक है, पानी के गुब्बारे जो होते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉम्ब्स। फटते हैं ना एकदम, तो बॉम्ब की तरह काम करते हैं, तो वाटर बॉम्ब्स या फिर वाटर बलून्स। नेक्स्ट है हमारा पक्का रंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पक्के रंग को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग कलर और सॉलिड कलर। साथ ही साथ पिचकारी माना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्क्वाट, ठीक है, टू स्क्वाट। यहाँ पे आप टू को ऐड कर लेना, टू स्क्वाट। नेक्स्ट है हमारा होलिका। होली से पहले हम होलिका जलाते हैं ताकि बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाए और हमारे जितने भी गलत काम है, जितने भी हमारे मन में मैल है ना, वो सब होलिका के साथ जल जाए। तो होलिका को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉनफायर और साथ ही साथ होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम कहते हैं रिवॉल्व। उसके बाद में जो हम उपले जलाते हैं होलिका में, हम लकड़ियों के साथ साथ हम उपलों का भी यूज करते हैं, जिसे हम बिहार साइड में गोईठा भी कहते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं काऊ डंग केक या फिर डंग केक, ठीक है, या फिर आप डंग केक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भांग। भांग तो होली का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। भांग के बिना होली अधूरी है ना। तो भांग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? भांग को हम इंग्लिश में कहते हैं हेप। नेक्स्ट है हमारा घिसे पुराने कपड़े, जो कि हम होली में पहनते हैं ताकि हमारे कपड़े फट जाए अगर, तो भी कोई गम नहीं। नए नए कपड़े फट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, और ऊपर से दुख अलग होता है, पैसे इतने वेस्ट हो गए। तो पुराने घिसे पुराने कपड़ों को हम कहते हैं worn out clothes, worn out clothes। नेक्स्ट है हमारा पापड़। भांग के साथ पापड़ बहुत मजा देता है, और साथ ही साथ अगर ठंडाई हो, ठंडाई के साथ पापड़ तो और भी ज्यादा मजेदार लगता है। तो पापड़ को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉपिडम, पॉपिडम। साथ ही साथ अब हल्के नशे में जब आप भांग पी लेते हैं या फिर आप जब ठंडाई में भांग मिला करके पी लेते हैं और पापड़ के साथ में एंजॉय करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नशा आता है ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिप्सी। उस सिचुएशन को हम इंग्लिश में कहते हैं टिप्सी, वो जो हमारी अवस्था होती है। और ये क्या है? ये एक नाउन है। अब साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर भी पढ़ा देते हैं। किसी के ऊपर पानी को उलीचना या फिर उड़ेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लैश, ठीक है। किसी के ऊपर अगर हम पानी उड़ेल रहे हैं, छपाक से मार नहीं रहे, सामने से पानी नहीं मार रहे, ऊपर से मार रहे, ठीक है, ऊपर से उड़ेल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्प्लैश। और वही अगर छपाक से पानी आप डालते हैं तो उसे हम कहते हैं टू डैश वाटर, टू डैश वाटर। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस सीख लेते हैं जो कि हम होली में बोलते हैं। अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि भाई ये तो बोलोगे ही बोलोगे होली में। एंड अगर कुछ और इसके अलावा बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कि मुझे कच्चे रंग से होली खेलना पसंद है। मुझे कच्चे रंग से होली खेलना पसंद है क्योंकि वो जल्दी निकल जाता है, पक्का रंग जल्दी निकलता नहीं। तो आई प्रेफर टू प्ले होली विथ सॉफ्ट कलर। अब यही अगर मुझे बोलना हो कि मुझे कच्चे रंग से होली खेलना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे मैं सिर्फ आई के बाद डोंट को यूज करूंगी, यानी कि डू नॉट को यूज करूंगी।
डू नॉट, आई डू नॉट या डोंट प्रेफर टू प्ले होली विथ सॉफ्ट कलर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम सिर्फ और सिर्फ डू नॉट या डोंट यूज करेंगे, या फिर ही होता तो हम वहां पे थर्ड पर्सन होता तो डजंट यूज करते। नेक्स्ट है हमारा उसके उसे पकड़कर उसके चेहरे पर रंग लगा दो। कोई भाग रहा है, किसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं हम और वो बचा हुआ एकदम कोरा लग रहा है पूरा, तो अब हम उसे क्या करेंगे, रंगेंगे। तो पकड़ना पड़ेगा ना, भाग रहा है तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं, बोलते हो ना। चलो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, देखो, ग्रैब हिम एंड स्मेयर कलर ऑन टू हिज फेस। जब भी हम किसी के चेहरे पर कुछ लगा रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन टू का, ठीक है, ऑन टू का। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती, एक बार आप ये भी सेंटेंस बोल सकते हो कि ग्रैब हिम एंड अप्लाई कलर्स ऑन टू हिज फेस। आप यहाँ पे अप्लाई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है भाई हमारा, चलो होलिका जलाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, होली के एक दिन पहले शाम को होलिका जलाते हैं। होलिका जलाते हैं और हम क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, लेट्स लाइट द बॉनफायर। अब ये जो लाइट है ना, जलाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जलाने के लिए हमने लाइट वर्ड को यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा होलिका के चारों ओर चक्कर लगाओ। होलिका के चारों ओर चक्कर लगाओ को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवॉल्व अराउंड द बॉनफायर। अब इसके साथ में अगर मैं एक सेंटेंस जोड़ दूं कि और अनुष्ठान करो, ठीक है, होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाओ और अनुष्ठान करो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवॉल्व अराउंड द बॉनफायर एंड डू द रिचुअल्स। यहाँ पे ये जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं रिचुअल्स। नेक्स्ट है चलो होली खेलते हैं, लेट्स प्ले होली, ठीक है, लेट्स गो टू प्ले होली आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर लेट्स हेड अप टू प्ले होली आप ये भी बोल सकते हैं, लेट्स प्ले होली भी आप बोल सकते हैं, दो तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा चेहरा मत रंगो। कुछ लोग होते हैं ना एकदम कॉन्शियस से कि मेरे चेहरे पे रंग मत लगाओ, या फिर एकदम इतना सा लगाना बस, है ना। तो वैसे लोग बोलते क्या है, बोलते हैं मेरे चेहरे पर रंग मत लगाओ या मेरे चेहरे पे बस थोड़ा सा रंग लगाओ। तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट अप्लाई कलर ऑन टू माई फेस, या फिर डोंट कलर माई फेस, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो डोंट पुट कलर ऑन टू माई फेस। आप यहाँ पे अप्लाई की जगह पे आप यहाँ पे पुट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो, तीनों ही सही है। या मतलब अगर आपको इस होली बोलना है कि मेरे चेहरे पर रंग मत लगाओ, तो आप क्या बोलोगे, डोंट अप्लाई कलर ऑन टू माई फेस, या फिर डोंट कलर माई फेस, या फिर डोंट पुट कलर ऑन टू माई फेस। तीनों ही सही है, ठीक है। बोल के देखना, मजा आएगा। तो कुछ नया बोलेंगे ना, कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट है उसने मेरे चेहरे पर गुलाल लगा दिया है। अब गुलाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुलाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कलर्ड पाउडर। अब लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मेयर्ड, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, he has smeared colored powder onto my face, he has smeared colored powder onto my face। रंग दिया है उसने, मुझे लगा दिया है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, he has putted, सॉरी, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं he has applied, ठीक है, applied color onto my face। आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही रहने देते इसको, ठीक है। आप इसको भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पे अप्लाइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से देखिए, उसने मेरे चेहरे को बुरी तरह से रंग दिया है। उसने मेरे चेहरे को बुरी तरह से रंग दिया। अब बुरी तरह से रंग देने को हम क्या कहते हैं, रफली, ठीक है, रफली। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, he has colored my face roughly, या फिर he has colored my face very badly, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, इन अ बैड वे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन अ बैड वे। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसका चेहरा रंगों से सना हुआ है। उसका चेहरा रंगों से सना हुआ है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हर फेस इज स्मेयर्ड विथ कलर्स। सना हुआ है, पूरा लगा हुआ है, तो वहां पे हम बोलेंगे हर फेस इज स्मेयर्ड विथ कलर्स। नेक्स्ट है, हर होली मेरे घर की दीवारें रंगों से सराबोर हो जाती हैं। हर होली मेरे घर की दीवारें रंगों से सराबोर हो जाती है, या फिर मेरा पूरा छत जो टेरेस है वो रंगों से सराबोर हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ईच होली कलर्स एडॉर्न, ठीक है, कलर्स एडॉर्न
ध्यान से समझना, सराबोर होना। adorn the walls of my home, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं every होली the walls of my house get daubed with colors। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरी आंखों में रंग चला गया है, यानी कि आई हैव गॉट कलर इनटू माय आईज। नेक्स्ट, पिचकारी भरो जल्दी, कोई भाग रहा है और उसे हमें पिचकारी से रंग लगाना है, तो हम क्या बोलेंगे, पिचकारी भरो जल्दी, उसे रंग लगाना है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फिल द वाटर गन क्विकली, फिल द वाटर गन क्विकली। देन गुब्बारे भरो, गुब्बारे को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेक द वाटर बॉम्ब्स या फिर मेक द वाटर बलून्स। नेक्स्ट है हमारा उसने भांग पिया है, उसने भांग पिया है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज कंज्यूम्ड हिम। ठीक है, भांग पीना, कोई भी चीज हमने अगर कंज्यूम किया यानी कि अपने शरीर के अंदर लिया तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूम करना कहते हैं। ठीक है, तो वो पीने के लिए कंज्यूम का यूज हुआ है, कंज्यूम्ड का यूज हुआ है। वो अभी हल्के नशे में है, हल्के नशे में, नशे को हम क्या बोल रहे थे, हल्के नशे में होने को हम कह रहे थे टिप्सी, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज टिप्सी एट द मोमेंट। नेक्स्ट है उसे पिचकारी मारो जल्दी, ठीक है, उसे पिचकारी मारो जल्दी, भाग न जाए। चलो, स्क्वाट एट हिम, स्क्वाट एट हिम। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना हर एक शब्द का, बहुत जरूरी है, जो भी नया आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वह मुझ पर पिचकारी मार रहा है, he is squirting colors at me, और you can use he is squirting water at me। ठीक है, पिचकारी में आपके रंग भी हो सकते हैं, आपका पानी भी हो सकता है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, he is squirting colors at me या फिर he is squirting water at me। नेक्स्ट है आपके छोटे भाई पर पिचकारी मत मारो, सॉरी, अपने छोटे भाई पर पिचकारी मत मारो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्क्वर्ट वाटर एट योर लिटिल और यंगर ब्रदर। ठीक है, छोटे भाई को हम लिटिल ब्रदर भी कहते हैं या फिर आप यंगर ब्रदर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, वह कांप रहा है, पिचकारी मार दी भैया, पानी था उसमें या रंग था, गीला ही था, और ठंड का मौसम अभी है, ठंड अभी गई नहीं है, अभी है, तो उसको क्या लग रही है, ठंड लग रही है, पूरा भीग चुका है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही इज शिवरिंग। कांपने को हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज शिवरिंग। शिवरिंग, कांपना मतलब शिवरिंग, शिवर करना। चलो, उसे और मत भिगाओ, भाई उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और मत भिगाओ उसे। डोंट ड्रेंच हिम एनीमोर, डोंट ड्रेंच हिम एनीमोर। नेक्स्ट, उसने मुझ पर छपाक से पानी डाला, उसने मुझ पर छपाक से पानी डाला। अब उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही डैश्ड वाटर ऑन मी, ही डैश्ड वाटर ऑन मी। नेक्स्ट, राहगीरों पर पानी के गुब्बारे फेंको, राहगीरों पे पानी के गुब्बारे फेंको का मतलब यानी कि आप छत पे हैं, बालकनी में हैं, कहीं पे, दोनों कहीं पे भी है, वहां पे पानी के गुब्बारे आप मार रहे हैं रास्ते पे जाने वाले लोगों को। तो रास्ते पे जो जा रहे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको पास करते हैं, है ना, वो आपके सामने से पास करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पासर्स बाय, उन्हें हम बोलते हैं पासर्स बाय। ठीक है, इसका क्या सेंटेंस बनेगा, थ्रो द वाटर बॉम्ब्स ऑन द पासर्स बाय, थ्रो द वाटर बॉम्ब्स ऑन द व्हाट, पासर्स बाय। ठीक है, नेक्स्ट, तुमने मुझे भिगा दिया, तुमने मुझे भिगा दिया, यानी कि यू हैव ड्रेंच्ड मी, यू हैव ड्रेंच्ड मी। तो इसी के साथ ये जो सेशन है हमारा ये खत्म होता है, एंड आई होप आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे होंगे और इस होली आप इनमें से सेंटेंसेस यूज करेंगे, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ न्यू कंटेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली अगेन।